बेटा रवि, मैं कल सुशीला जी से मंदिर में शादी करने जा रहा हूँ। तुम और बहू आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बाकी तुम्हारी इच्छा है। बेटे के कमरे से दरवाजे से प्रभाकर जी बोले। जी पापा, रवि ने केवल इतना कहा। अंदर से बहू राधा की आवाज आई। दिमाग खराब हो गया है इनका, ये कोई उम्र है शादी करने का? लोग क्या कहेंगे? अपने साथ साथ हमारी भी नाक कटवाएंगे। प्रभाकर जी ने कहा, फिक्र मत करो राधा बहू, जब तुम ससुर ससुर को नौकरों की तरह समझती थी तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। जब तुम ससुर की रोटियां गिनती थी तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा, तो अब लोग क्या कहेंगे? प्रभाकर जी इतना कहकर वहां से चले गए। प्रभाकर जी, जिनका इकलौता बेटा रवि था, एक खुशहाल परिवार था। प्रभाकर जी की पत्नी सुलोचना एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ एक अच्छी माँ भी थी। पर शायद प्रभाकर जी और सुलोचना जी का साथ ज़्यादा नहीं था। रवि जब 15 साल का था तब सुलोचना जी का एक्सीडेंट हो गया और वो भगवान को प्यारी हो गई। प्रभाकर जी ने रवि को माँ बाप दोनों का प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, पैरों पर खड़ा किया और उसकी शादी कर दी। कुछ समय बाद प्रभाकर जी रिटायर हो गए। उन्होंने सोचा अब बाकी की जिंदगी दोस्तों के साथ गप्पे मारते और पोती पोते के साथ खेल खिलाते गुजर जाएगी। पर ऐसा ना हुआ। बहू राधा को उनके दोस्तों का घर आना रास न था। हालांकि घर प्रभाकर जी का ही था, पेंशन भी आती थी अच्छी खासी, फिर भी राधा को वो बोझ लगते। बाजार के सारे काम करने के बाद भी उनको रोटी देना राधा को बहुत बड़ा काम लगता। रवि सब देखकर समझ कर भी घर की शांति के लिए चुप रहता। इधर प्रभाकर जी के एक मित्र की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी का भी यही हाल था। यूं ही कहे प्रभाकर जी से ज़्यादा बुरा हाल था, क्योंकि प्रभाकर जी की तो फिर भी पेंशन आती थी, पर उनके पास कुछ नहीं था। अपनी बहू की बेरुखी और मित्र की पत्नी की दुर्दशा को देख वे अक्सर बहुत कुछ सोचा करते। मित्र की पत्नी सविता जी अपने पोते को पार्क में ले आती, तभी मुलाकात हो जाती थी, वरना ना सुशीला जी की बहू को प्रभाकर जी का घर आना पसंद था और न राधा को सुशीला जी का घर आना। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब प्रभाकर जी ने सुशीला के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे मानने में उन्होंने 1 महीना लगा दिया, पर आखिरकार राजी हो गई। वैसे भी इस उम्र में जिस्मानी जरूरत तो होती नहीं, बस किसी अपने के साथ की जरूरत होती है। सुशीला को प्रभाकर जी में अपनापन नजर आया और प्रभाकर जी को, जो घर के मालिक होकर भी 2 रोटी के लिए मोहताज हो गए थे, उनको सुशीला वो शख्स नजर आई जिनके कारण वो सम्मान की 2 रोटी खा सकते थे, वरना बहू बेटे से अलग हो अकेलेपन का डर था। राधा, तैयार हो जाओ, हमें मंदिर जाना है। अगले दिन रवि राधा से बोला, मुझे कोई शौक नहीं है उन बूढ़े बूढ़ियों की रासलीला देखने का, और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने तो शर्म बेच खाई है, तुम तो ख्याल रखो दुनिया का। राधा बोली। रवि बोला, तुम्हारा ख्याल करके ही अब तक चुप था, वरना जो जो होता आया है पापा के साथ वो मुझसे छिपा नहीं है। वैसे तुम्हें शादी में जाना हो तुम्हारी मर्जी, पर हमारा सामान पैक कर लेना। सामान? क्यों, हम कहीं जा रहे हैं? राधा हैरानी से बोली, हाँ, हम इस घर को छोड़कर किराए के घर में जा रहे हैं। रवि तैयार होते हुए बोला। तभी राधा ने कहा, क्या क्या, अपना इतना बड़ा घर होते हुए भी हम किराए के घर में? क्यों? रवि बोला, तुम भूल रही हो, ये हमारा घर नहीं पापा का है। राधा तुरंत बोली, हम तो उनके बेटे बहू हैं, तो उनके घर पर हमारा ही तो हक हुआ।
रवि ने कहा, हक याद है रहा तुम्हें, पर फर्ज का क्या? उनकी बहू होने का एक भी फर्ज निभाया तुमने? और तुमने ही क्या, मैं भी सब जानते हुए भी चुप रहा, तुम्हारा साथ दिया। तो अब कोई हक नहीं है इस घर पर, ये पापा का घर है, और अब उनको बिना गिने रोटी देने वाली आ रही है, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, रवि बोला और तैयार होने लगा। साथ ही बच्चों को तैयार होने के लिए बोल दिया, मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। जैसे ही रवि बच्चों को गाड़ी में लेकर बैठने लगा, राधा तैयार होकर बोली। रवि ने इतना सुनकर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। उधर प्रभाकर जी और सुशीला कुछ अपने मित्रों के साथ शादी की रस्में कर रहे थे, पर दोनों की निगाहें दरवाजे पर लगी थी। कोई तो अपना आए, पर उन्हें पता था ये संभव नहीं। वर वधू का गठबंधन कौन करेगा? पंडित जी ने पूछा। तो सुशीला और प्रभाकर जी एक दूसरे को देखने लगे। हम करेंगे, तभी दो आवाज एक साथ गूंजा। अरे बच्चों तुम! प्रभाकर जी दरवाजे पर अपने पोती पोते को देखकर आश्चर्यचकित होकर मिश्रित और खुशी बोले, हाँ दादू, हम करेंगे आपका और दादी का गठबंधन। दोनों बच्चे बोले और आगे बढ़ गठबंधन करने लगी। पीछे पीछे रवि और राधा को देखकर प्रभाकर जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद विवाह संपन्न हुआ। राधा और रवि नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद लिया और बाद में सब घर चले आए। पापा, अब हम चलते हैं, थोड़ी देर बाद रवि बोला। प्रभाकर जी आश्चर्य से बोला, पापा, मैंने किराए का घर देख लिया है, अब हम वहीं रहेंगे। घर इसी मोहल्ले में है, तो आपको जब जरूरत होगी तो मैं हाजिर हो जाऊंगा, रवि बोला। प्रभाकर जी और सुशीला उन्हें रोकने के लिए बहुत कोशिश की, पर रवि मौन रहा। अपनी पत्नी का साथ जो दिया था, अपने पिता का अपमान करने में उसका यही प्रायश्चित था। राधा भी सिर झुकाए रवि के फैसले को मौन स्वीकृति दे रही थी। दोस्तों, जीवन की संध्या का बेला हर किसी के जीवन में आती है, पर अपने से बड़े बुजुर्गों का अपमान कर उन्हें नीचा दिखाकर क्या खुद के लिए ही गड्ढा नहीं खोद रहे थे? यहाँ प्रभाकर जी ने वक्त रहते ही सही फैसला ले लिया, पर कितने बुजुर्ग तो होंगे सारी जिंदगी चैन की दो रोटी के लिए तरसते हुए दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अपने बुजुर्गों का अपमान करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा जरूर, क्या आप भी बूढ़े नहीं होंगे? हमारा जीवन सच्चा साथी का होता है, बाकी सारे मतलब के रिश्ते जुड़े होते हैं, यही होता है सच्चा साथी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी इस कहानी पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।